Hello. So, good morning, everyone. Guys, there was some technical issue yesterday that the class ended abruptly, and I was not able to schedule another class immediately. So, what I'll be doing is, we only started with about 3 or 4 questions yesterday. So now in this class today, we're gonna be starting the second class from the scratch. So that I have already deleted the recording of the last class. So that कि वो 15 मिनट की रिकॉर्डिंग का कोई मतलब नहीं बनता है वो कल मुझे नहीं पता कुछ बैकएंड पे इशू हुआ जिसकी वजह से ऐसा इशू था तो टुडे वी गोना हैव दिस क्लास एंड वी गोना कंप्लीट क्लास 2 एंड आज का जो हमारा एजेंडा है आई विल रिपीट दैट अगेन वी गोना बी फोकसिंग अपॉन 2016 17, 18 एंड 19 का नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे। देखो एक छोटा सा ट्रेंड बता देता हूं मैं आप लोगों को 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चंस थे ना वो आपके नॉन वर्बल से भी बहुत ज्यादा थे, फिगर्स बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन की बहुत इंपॉर्टेंस थी। यहां पर नंबर सिस्टम कम था इन 4 से ईयर्स में, यहां पर नंबर सिस्टम की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ाई गई। ठीक है, लेकिन लास्ट के जो 4 इयर्स है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस पर पेपर आया है फ्रॉम नंबर सिस्टम। तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो विद द रीसेंट ट्रेंड अलाइन होगी। करेक्ट, तो इन ईयर्स के जो हमारे नॉन वर्बल के क्वेश्चन है हम करेंगे उसे, बट वी विल डू इट लेटर। ठीक है, अभी आर प्रायोरिटीज ऑन द हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वही हम करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन एग्रीकल्चरल फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ x1 meters and breadth x2 meters। ठीक है, if x1 plus x2 is equal to 40 meters, then the area of the agricultural field will not exceed which one of the following values? Area of the agricultural field will not exceed which one of the following values? ठीक है, ये हमें देखना है। तो ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। अब देखो एक चीज बताता हूं, अगर हमें हमारा एरिया मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज ओनली व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी है बट रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। करेक्ट, तो रेक्टेंगल स्क्वायर है मतलब जो स्पेशल स्क्वायर होगा जो कि रेक्टेंगल भी बोलेंगे, इसी का एरिया सबसे ज्यादा होगा। तो स्क्वायर बनाना मतलब ऑल साइड्स इक्वल, तो यानी कि हर साइड 20 एंड 20, तो इसका एरिया कितना हुआ 400। करेक्ट, आपको अगर यकीन नहीं होता तो आप ट्राई कर लो। मैंने एक साइड 19 ली, एक साइड 21 ली। 19 इंटू 20 380, 380 प्लस 19 399। ठीक है, 18 एंड 22 ले लो, 18 टू 36, 6, 3, 18 टू 36, 39, 396। तो यानी कि हमारा जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। तो मैक्सिमम एरिया कहां पर है? व्हेन बोथ द साइड्स आर इक्वल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए 400 स्क्वायर मीटर। क्लियर है बच्चों? देखो इस क्लास को करने का तरीका क्या है, जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है पॉज द वीडियो, ट्राई डूइंग इट योरसेल्फ और फिर देखो कि सर ने कैसे सॉल्व किया। इसी से ही आप सीखोगे, इसी से ही आप एनालिटिकल जो आपकी स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी एंड इंप्रूव करेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, if r and s are different integers both divisible by the number 5, r and s दोनों divisible है 5 से, which one of the following is not necessarily true? जरूरी नहीं है कि ये 100% ट्रू होगा, तो वो किसके लिए बोल रहा है? r and s is divisible। अब देखो सबसे पहले यहां पर ना जब भी आपको एक जनरल नंबर्स दिए होते हैं, यू आर नॉट गिवन समथिंग स्पेसिफिक, आप कभी भी नंबर्स लेके मत करना। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन को 5 एंड 10 लेके और एक बच्चा 5 एंड 15 लेके सॉल्व करेगा तो अलग अलग आंसर्स आएंगे दोनों के लिए। ठीक है, तो हम हमेशा यहां पर क्या करेंगे, लेट द नंबर्स बी 5a एंड 5b रिस्पेक्टिवली। क्या बोला मैंने? लेट द नंबर्स बी 5a एंड 5b रिस्पेक्टिवली। अब हम आगे कैसे करेंगे? r माइनस एस इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि 5a माइनस 5b, यानी कि 5a माइनस b। अगर 5 कॉमन है तो यानी कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो ये तो करेक्ट है। हमसे पूछा था नॉट करेक्ट,
तो यानी कि ऑप्शन ए तो गलत है। अब आ जाओ बी, आर प्लस एस इज डिविजिबल बाय 10, 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 5a प्लस बी। ये तो कह रहा है वो नंबर भी 5 से डिविजिबल है, 10 से जरूरी नहीं है कि डिविजिबल हो। तो यानी कि नॉट नेसेसरली ट्रू में ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप में इनकरेक्ट है और उसने नॉट करेक्ट पूछा है। क्लियर? अब देखो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। 5 अगर मैंने नंबर लिया 5 एंड 10, तो 5 प्लस 10 15 आ गया, 10 से डिविजिबल है नहीं है, ठीक है। फिर मैंने एक जगह ने नंबर लिया 5 एंड 15, तो इनका समेशन 20 आ गया, 10 से डिविजिबल है। तो इसलिए वी कैन नॉट बी श्योर विद टेकिंग द नंबर्स, तो इसलिए हम 5 एंड 5 भी लेके करेंगे। बाकी दोनों आपस में बिल्कुल करेक्ट है, ट्राई कर लेते हैं। 5a मल्टीप्लाइड बाय 5b विल गिव मी 25ab। क्या 25 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, करेक्ट। फिर आर स्क्वायर एस स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हुआ? 25 a स्क्वायर प्लस 25 b स्क्वायर, ठीक है। दिस इज डिविजिबल बाय 5, तो यानी कि सॉरी, दिस वुड आल्सो बी डिविजिबल बाय 5, करेक्ट, क्योंकि 5 कॉमन है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300 व्हिच आइदर बिगिन विद 2 और एंड विद 2। या तो 2 से शुरू हो रहे हैं या फिर 2 से खत्म हो रहे हैं। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं हमें बताओ। देखो सबसे पहले एंड बिगिन विद 2 वाला देखें अगर, तो 200 से लेके 299 सारे नंबर ऐसे हैं जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये टोटल कितने नंबर्स हुए? 100 नंबर्स हुए, तो ये 100 लिख लो। फिर उसके बाद 102 से लेके 192 10 नंबर ऐसे हैं जो 2 से एंड हो रहे हैं, करेक्ट, तो यहां पे 10 लिख लो। फिर उसके बाद 202 से लेके 292 ये 10 नंबर ऐसे हैं जो 2 से एंड हो रहे हैं, लेकिन ये वो नंबर है जो 2 से शुरू भी हो रहे हैं, तो यानी कि ये ओवरलैपिंग नंबर्स हैं और हम ये नंबर्स ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर चुके हैं, ठीक है। तो वी विल नॉट काउंट देम अगेन। तो क्या होगा? 100 प्लस 10, 110 वुड बी माई करेक्ट आंसर, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए, 110। क्लियर बच्चों? अगला देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आई गिव यू अ मिनट और टू फॉर इट, एक बार ट्राई करो, देन आई हेल्प यू विद इट। गिव इट अ ट्राई। आई गिव यू अ टाइमर ऑल्सो, सो दैट यू आर एबल टू चेक कि आप टाइमर के अकॉर्डिंग कर पा रहे हैं या नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं आता तब भी हो जाएगा, बट एक बार ट्राई करो। गिव इट अ ट्राई। ठीक है,
लेट्स सी। अब बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इजी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ रेस अ कॉम्पिटिटर हैज टू कलेक्ट 6 एप्पल्स which are kept in a straight line on a track and a bucket is placed at the beginning of the track which is a starting point। एक बकेट है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। द कंडीशन इज दैट द कॉम्पिटिटर कैन पिक ओनली वन एप्पल एट अ टाइम, रन बैक विद इट एंड ड्रॉप इट इन द बकेट। If he has to drop all the apples in the bucket, how much total distance does he have to run? The bucket is 5 meters from the first apple. First apple and all other apples are placed 3 meters apart. How many apples are there? 6. ठीक है। अब देखो पहला एप्पल उठाने के लिए 5 मीटर जाएगा, फिर 5 मिनट वापस, तो यानी कि 10। फिर दूसरे एप्पल के लिए 8 जाएगा, 8 आएगा यानी कि 16। तीसरे के लिए 11 जाएगा, 11 आएगा 22। फिर फोर्थ एप्पल के लिए ही विल गो 14 मीटर एंड कम बैक 14 तो 28। फिर उसके बाद 17 जाएगा, 17 आएगा 34। फिर उसके बाद 20 जाएगा, 20 आएगा लास्ट 40। तो टोटल कितना हुआ? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 130, 134, 142, 144, 150। टोटल डिस्टेंस कितना आया? 150 मीटर्स। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा कि 150 मीटर्स इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पर्सन टू कलेक्ट ऑल 6 एप्पल्स। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी is more than that of C and D taken together. The sum is that of B and D taken together. Sorry, यहां पर ना एक चीज है, the sum of A plus C is equal to B and D taken together। ठीक है, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट थी the sum of A and C taken together is equal to the sum that of B and D taken together। तो अगर हम पहली इक्वेशन लिखें तो A plus B is more than that of C plus D। ठीक है, फिर वो कहता है A प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी। फिर वो बोलता है A अर्न्स हाफ एज मच एज द इनकम ऑफ B प्लस डी। क्लियर? अब देखो, अगर मैं इन दो इक्वेशंस की बात करूं तो ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल टू बी प्लस डी, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी। तो मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, एक ए और एक ए कट गया तो A इज इक्वल टू सी आ गया। ए एंड सी बराबर है तो ये दोनों काट दिया, तो यानी कि बी बड़ा है डी से, ये हमें मिल गया। क्लियर? तो हमसे पूछा है हुज इनकम इज द हाईएस्ट, ऑब्वियसली बीज इनकम इज द हाईएस्ट क्योंकि बी डी से बड़ा है और ए और सी तो बराबर है। करेक्ट? तो बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Certain 3-digit number have the following characteristics. All the 3 digits are different. The number is divisible by 7. The number on reversing the digit is also divisible by 7. How many such 3-digit numbers are there? All the 3 digits are different. The number is divisible by 7. The number on reversing the digit is also divisible by 7. How many such 3-digit numbers are there? I'll give you a timer of 2 minutes for it. Give it a try and then I'll help you with it. ठीक है, एक बार इसको ट्राई करिए।
This is a very interesting question. Give it a try and then I'll help you with it. ठीक है, लेट्स सी. अब देखो ये क्वेश्चन करेंगे कैसे. एक बारी को समझने में लगेगा कि सर बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर समझोगे तो इट इज वेरी इजी. हाउ यू गोना बी डूइंग इट. वो कह रहे हैं ऑल द 3 डिजिट्स आर डिफरेंट. ठीक है, सो लेट द नंबर बी x y z. बिल्कुल क्लियर. अब वो कह रहे हैं द नंबर इज डिविजिबल बाय 7. ये नंबर 7 से डिविजिबल है. द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट इज आल्सो डिविजिबल बाय 7, यानी कि z y x. This is also divisible by the number 7. x y z भी 7 से divisible है and z y x भी 7 से divisible है. अब हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे. देखो एक चीज समझो पहले. बिफोर दैट एक बेसिक सी चीज है. अगर मेरे पास नंबर है 32, क्या मैं बच्चों इसको 3 इंटू 10 प्लस 2 लिख सकता हूं. 10 वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करा, यूनिट डिजिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करा तो एज इट इज. और क्या मैं नंबर 247 को 2 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 7 लिख सकता हूं. 100 वाली डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई, 10 वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट वाली डिजिट को यूनिट से मल्टीप्लाई. आई कैन राइट इट डाउन. क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं. तो देखो अभी क्वेश्चन हम कैसे करेंगे. लेट द नंबर्स बी x y z. तो मैं इसको 100x प्लस 10y प्लस z लिख सकता हूं. और रिवर्स ऑफ नंबर क्या है, z y x, यानी कि 100z प्लस 10y प्लस x. करेक्ट. अच्छा अब एक चीज बताओ, अभी हमने पीछे भी देखा था, अगर नंबर्स दोनों 7a एंड 7b है, ये 7a क्या है, लेट द नंबर बी 7a एंड 7b बोथ आर डिविजिबल बाय 7. तो यानी कि 7a माइनस 7b 7a माइनस b, तो यानी कि इनका डिफरेंस भी 7 से डिविजिबल है. करेक्ट. तो क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं बच्चों कि 100x माइनस x इज 99x, 10y माइनस 10y 0, z माइनस 100z इज माइनस 99z, माइनस 99z, 99 कॉमन, x माइनस z. ये मेरे पास डिफरेंस ऑफ नंबर है और ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है. अब एक चीज देखो, 99 7 से डिविजिबल नहीं है, 98 डिविजिबल है. तो यानी कि x माइनस z हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 7. करेक्ट. अब x माइनस z मल्टीपल ऑफ 7 है, तो यानी कि दो सिंगल डिजिट का अगर डिफरेंस 7 है, तो यानी कि दो सिंगल डिजिट का समेशन डिफरेंस 7 के बराबर है. तो आई कैन राइट x माइनस z इज इक्वल टू 7. So x will turn out to be 9. So y would be z would 2, and if x is equal to 8, z is equal to 1. तभी तो हमारे पास डिफरेंस आएगा. करेक्ट. अब देखो अगर मैंने x को 9 माना, स्पेस एंड 2, ये नंबर है. अब ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए. किससे डिविजिबल होना चाहिए? This number has to be divisible by 7. अब यूनिट डिजिट पे 2 है. 7 की टेबल में यूनिट डिजिट 2 कब आता है? 7 6 42. तो मुझे इस नंबर में से कैरी ओवर 4 निकालना है ताकि मैं 2 निकाल पाऊं. करेक्ट. सिंपल सा लॉजिक है. तो अगर मैं यहां पे 5 लिख दूं, क्योंकि 91 डिविजिबल है, 91 प्लस 5 कैरी चला जाएगा, 4 कैरी. तो जब मैंने इसको 952 को डिवाइड किया 7 से, तो ये परफेक्टली डिविजिबल है. करेक्ट. अगर अब ये नंबर डिविजिबल है, अब इसका रिवर्स चेक करो, 259, ये भी डिविजिबल है. तो यानी कि दो नंबर्स तो मुझे मिल गए, 952 एंड 259. अब बाकी 8 एंड 1 से देखते हैं. 8 स्पेस 1, तो 1 स्पेस 8 ऐसे आएगा. करेक्ट. अब मुझे 1 है यहाँ पे, 7 की टेबल में 1 कब आता है? 7 3 21, तो 3 कैरी चाहिए, 3 कैरी चाहिए और 84 डिविजिबल है, तो 87 लिख देता हूं. करेक्ट. तो 871 एंड 178 भी डिविजिबल है. तो मेरे पास
4 नंबर आ गए, 952, 259, 871 एंड 178. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया. दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर? चलो, वेरी गुड. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 such that digit 8 occupies the unit place? सिर्फ यूनिट डिजिट पे एक बार ये ट्राई करो, फिर मैं हेल्प कर देता हूं. गिव इट अ ट्राई. सॉरी गाइस. ठीक है, क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? जस्ट गिव मी अ सेकंड. एम आई ऑडिबल? हेलो. यस. ठीक है. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 टू 1000 सच दैट डिजिट 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट स्पेस? ठीक है. पहला नंबर क्या होगा? 108. फिर 100 के लास्ट में क्या होगा? लास्ट नंबर 198. फिर 208, 298, 308, 398, 908, 998. करेक्ट. इतने ही नंबर है. ये कितने हुए? 10. 108, 118, 128, 138, 148, 158, 168, 178, 188, 198. 10 डिजिट्स. सिमिलरली यहां पर भी 10, 10 और ऐसे ही कितने हैं? 9. 9 रोज इन ईच, 9 कॉलम्स एंड ईच कॉलम हैज 10 रोज. तो 90 हो गया. तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या आया? 90, ऑप्शन सी. क्लियर है? अगला देखो. यार ये क्वेश्चन ना जब आया था उसके हिसाब से डिफिकल्ट था, अभी भी थोड़ा डिफिकल्ट है. एक बार ही ट्राई करो, वरना मैं जरूर इसको अच्छे से समझाऊंगा. मतलब मैं सब कुछ अच्छे से ही समझा रहा हूँ, बट इसको और अच्छे से समझाऊंगा.
ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझते हैं। अ 2-digit नंबर इज रिवर्स्ड, द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। अब देखो समझो, लॉजिक से समझो, हमें कह रहा है लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर, रिमाइंडर को सबसे बड़ा करना है, यही हमें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रिमाइंडर को सबसे बड़ा कर दो। अगर अब हमें रिमाइंडर को सबसे बड़ा करना है तो हमारा जो नंबर है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल। वो नंबर कब होगा? जब वो 90s की रेंज में होगा, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि लार्जर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, तो वो सबसे बड़ा नंबर 90s में होगा, तभी तो रिमाइंडर सबसे ज्यादा होगा। बस यही लॉजिक था। अब x की वैल्यूज हिट एंड ट्रायल से ही आएंगी। 91 डिवाइडेड बाय 19, 38, 76, 85, रिमाइंडर आ गया 6। ये तो छोटा है, ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। अब मैं लास्ट से ट्राई करता हूं, 98 डिवाइडेड बाय 89, 98 डिवाइडेड बाय 89, रिमाइंडर आया 9, ऑप्शन में है। लेकिन क्या ये सही है? ऐसे थोड़ी पता है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। और अब तुम एक चीज देखो, लॉजिक से सोचो, रिमाइंडर सबसे बड़ा तब होगा, हमारा रिमाइंडर सबसे बड़ा तब होगा जब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के मल्टीपल से कम हो। मतलब जैसे 19 का मल्टीपल 38, 76 सब 91 से कम है, लेकिन 98, 89 का मल्टीपल 178, 98 से ज्यादा है। तो ऐसे और भी कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का केस पॉसिबल है? 96 डिवाइडेड बाय 69, बिल्कुल है, ये भी तो पॉसिबल है। और यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आया? 27, ठीक है। और ट्राई करो, 94 डिवाइडेड बाय 49, 94, 49 का मल्टीपल इज 98, 94 से ज्यादा है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे रिमाइंडर ट्राई करो, कितना आया? 45, ठीक है। चलो एक और कम लेते हैं, 93 डिवाइडेड बाय 39। अब यहाँ पे 39 का मल्टीपल 78 हो गया, विच इज लेस देन 93, तो ये तो नहीं केस बन सकता, तो यही एक मैक्सिमम केस है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 45, ऑप्शन डी। एग्जाम कंडीशन में ये क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन है, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बाद में कराना इज वेरी इजी स्टूडेंट्स, मुझे भी बाद में कराना है तो मैं कर दूंगा, लेकिन एग्जाम के उस प्रेशर में, उस सिचुएशन में, गिवन द सर्कमस्टांसेस, ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, ठीक है। मैं खुद बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्टेबल है और कौन सा नहीं होगा अटेम्प्ट, ठीक है। अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना। ये वाला अटेम्प्ट हो सकता है बिल्कुल आराम से, एक बार इसको ट्राई करो, गिव इट अ ट्राई, देन आई विल हेल्प यू। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, इजी क्वेश्चन है। अ टू डिजिट नंबर इज रिवर्स, देयर आर सर्टेन टू डिजिट नंबर्स,
द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट इज ऑलवेज 27, यानी कि लेट द नंबर बी एक्स वाई माइनस वाई एक्स इज ऑलवेज 27। हाउ मेनी सच मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर, अब ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है ये बताना है, ठीक है। एक्स वाई को क्या लिखूंगा, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 27। 10x माइनस x इज 9x प्लस y माइनस 10y इज माइनस 9y is equal to 27. 9x minus y is equal to 27. x minus y is equal to 3, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स कितना आना चाहिए, 3। अगर एक डिजिट 9 है तो दूसरी 6 होगी, 8 है तो 5 होगी, 7 है तो 4 होगी, 6 है तो 3 होगी, 5 है तो 2 होगी, 4 है तो 1 होगी। करेक्ट, तो 6 पॉसिबल है। अच्छा, अब बच्चे बोलेंगे सर 30 एंड 03 का डिफरेंस भी तो 27 है, बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ एक बात बता दो, क्या 03 एक 2 डिजिट नंबर है? उसने बोला देयर आर सर्टेन 2 डिजिट नंबर्स, क्या 03 2 डिजिट नंबर है? नहीं है, तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। अगर ऑप्शन में आपके पास 7 होता तो क्या आप 7 मार्क करते? नहीं करते, आप तब भी नन ऑफ दीज करते, क्योंकि 6 इज द करेक्ट आंसर, नॉट 7 नॉट 5। आगे टोटल, यार देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन आता हो टिल द टाइम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इफ अ बुक कंटेनिंग 100 and 150 पेजेस इज टू बी नंबर्ड फ्रॉम 1 to 150। 150 पेज की एक बुक है, देखो मैंने अगर पेज पे 23 लिखा, पेज नंबर 23, तो मैंने 2 डिजिट्स यूज करी। पेज पे 99 लिखा, 2 डिजिट्स यूज करी। पेज पे 104 लिखा तो मैंने 3 डिजिट्स यूज करी। तो ऐसे करके मैंने 1 से लेके 150 पेजेस नंबर करे हैं, तो टोटल डिजिट्स कितनी यूज करी ये हमें बताना है। क्लियर है? अब देखो इसको कैसे करेंगे। 1 से लेके 9 तक सारे पेजेस सिंगल डिजिट है, तो यानी कि 9 डिजिट्स इन टोटल। 10 से लेके 99 तक सारे पेजेस 2 डिजिट है, टोटल 90 पेजेस है, तो डिजिट्स कितनी यूज हुई, 180। फिर उसके बाद 100 से लेके 150 सारे पेजेस 3 डिजिट्स है, 51 into 3 is 153। 330 333 342 टोटल डिजिट्स कितनी यूज हुई बच्चों, 342। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि सर 51 पेजेस कैसे हैं? बेटा 100 से लेके 150, अगर 101 से लेके 150 होता तो 50 पेजेस होते, बट ये 100 से लेके 150 है, तो यानी कि 51 पेजेस है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग सम इन द अबव सम डॉट स्टैंड्स फॉर। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, खुद दिमाग लगाओ वरना मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, गिव इट अ ट्राई। डन। देखो ये क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, एक तो लॉन्ग कट जो हम नहीं करेंगे, एक है शॉर्टकट। क्लियरली यहाँ पे हमें नंबर्स दे रखे हैं, अगर मैं हिट एंड ट्राई करके चेक करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 4 चेक करा, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 5, 5 प्लस 1 6, लेकिन यहाँ पर भी 4 आना चाहिए, तो यानी कि 4 तो पॉसिबल नहीं है। 5 चेक करते हैं, 5 10 15 18 19, 5 आना चाहिए। 6 ट्राई करते हैं,
6, 12, 18, 21, 22, लेकिन 6 आना चाहिए, नहीं है। फोर्थ देखते हैं, 8, 8, 16, 24, 27, 28, तो यहां पर भी 8 आ रहा है, यहां पर भी 8 जस्टिफाइड लग रहा है, करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी 8। यूनिट डिजिट से हमने चेक करा और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 2 बार ही आया है, ठीक। If x is between -3 and -1 and y is between -1 and 1, तो x square minus y square is between which of the following? x square minus y square की वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाया करेगी, ये बताना है। एक बार ही ट्राई करो, आई हेल्प यू। टाइमर 1, अच्छा आप पॉज करके कर लेना, दैट इज बेटर, आई विल नॉट वेस्ट टाइम लाइक दिस इन द वीडियो। पॉज करना एंड आप चेक करना। अब आई होप आपने देख लिया होगा सॉल्व करके। अब मैं बताता हूं, देखो x की वैल्यू कितनी है, -3 से -1। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यूज निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, x स्क्वायर की 3 का स्क्वायर 9 एंड y स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 ऑब्वियसली। तो 0 माइनस 0 इज 9, तो यानी कि मैक्सिमम तो 9 हो सकती है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, डी बचा, डी हो गया। अब देखो 0 भी चेक कर लेते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर। देखो -3, -2, -1, या तो 9 है या 4 है या 1 है, ठीक है। अब इसमें से माइनस करना है, कितने कितने हैं, -1, 1 एंड 0, ठीक है। -1 अगर किया तो 8, -1 किया 3, -1 किया 0, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहां से कहां के बीच में रहेगी, 9 से लेके 0 तक। तो वही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। क्लियर। अगला देखिए, x and y and natural numbers other than 1 and y is greater than x, which of the following represents the largest number? कुछ नहीं करना, दो नंबर लेके इसको सॉल्व करके ट्राई कर लो, हो जाएगा। लेट द नंबर्स बी 2 and 3, ठीक है। नंबर क्या है, 2 and 3, तो 2 into 3 कितना हुआ, 6, 2 upon 3 कितना हुआ, 0.67, 3 upon 2 कितना हुआ, 1.5, 2 plus 3 5, 5 upon 6 कितना हुआ, 0.83। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ऑप्शन ए 6। कोई भी दो नंबर लेकर ट्राई कर लेना, सेम आंसर आएगा। A number consists of 3 digits of which the middle one is 0 and their sum is 4. If the numbers formed by interchanging the first and last digit is greater than the number itself by 198, the difference between the first and the last digit is. Give it a try, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, एक बार ही ट्राई करो। ठीक है। A number consists of 3 digits of the middle one is 0, x 0 y, ये हमारा 3 डिजिट नंबर है एंड देयर सम इज 4, डिजिट्स का सम क्या है 4, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 4। अब x कैन बी 1, सो y कैन बी 3, और x कैन बी 2, सो y कैन बी 2, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है समेशन 4 बनाने की। If the numbers formed by interchanging the first and last digit is greater than number itself by 198, यानी कि वो कह रहा है x o y minus y o x is equal to 198, ठीक है। क्लियर।
अच्छा एक चीज बताओ, अगर 202 होगा नंबर तो रिवर्स करके भी 202 आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो नंबर क्या होगा, 301 माइनस 103, डिफरेंस कितना आया 891, 198 जो कि हमें दिया है। अब वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 3 एंड 1 का डिफरेंस कितना है 2, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, 2 इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स। क्लियर, समेशन 4 है तो डिफरेंस इज 2। यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, अदरवाइज आई हेल्प यू। आई डाउट कि हो पाएगा, बट एक बार ही ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन देखें। वाइल राइटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 700 टू 1000, how many numbers occur in which the digit at hundreds place is greater than the digit at tens place and the digit at tens place is greater than the digit at 1 units place? यार नंबर बेसिकली 765, ये 76 से बड़ा है, 65 से बड़ा है, तो ऐसे कितने नंबर है ये हमें बताना है। ठीक है, 700 से 799 तक ट्राई करते हैं। सबसे पहले 765 से लेके 760 सारे नंबर्स हैं, 754 से लेके 750 तक सारे नंबर्स हैं, 743 से लेके 740 सारे हैं, 732 से लेके 730 तक सारे हैं, 721 से लेके 720, 710। ठीक, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हुए 6 5 4 3 2 1, 7 14 21, टोटल नंबर्स हुए 21। ठीक, 700 की रेंज की अभी हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं 800 से लेके 899 तक, तो वहां पर 876 से लेके 870, 865 से लेके 860। अब देखो 865 से 860 ये तो सेम ही बन गया ना, 65 से 60, तो यहाँ पे 21 नंबर्स हैं और ये कितने हुए 7, तो यानी कि 28 नंबर्स। ठीक, अगर अब मैं 900 वाला लूंगा तो 987 से लेके 980 8 नंबर्स, फिर 986 से लेके 985 980, तो 6986 980 6 से लेके 0, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कितने 28, 28 प्लस 8 इज 36, 50 60 70 79 85 नंबर्स हो गए इन टोटल। ऑप्शन सी एग्जाम में छोड़ने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अगला
यार ऑप्शन है नाइदर 1 नॉर 2 नॉर 3, लास्ट वाला थोड़ा रीड नहीं हो रहा होगा इसलिए बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू इट विच आर द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, बोथ x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x एंड y। जरूरी नहीं है यार, x कैन बी 5, y कैन बी -3, तो 5 माइनस -3 विल आल्सो गिव मी 8, तो ऑप्शन 1 गलत। इफ x इज पॉजिटिव y मस्ट बी नेगेटिव, जरूरी थोड़ी है। x is equal to 11, y is equal to 3, 11 minus 3 is equal to 8, तो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ए पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये भी गलत। इफ x इज नेगेटिव y मस्ट बी पॉजिटिव, x है -5 एंड y है -3, सॉरी y है, इफ x इज नेगेटिव y मस्ट बी पॉजिटिव, y है -11, तो -16 है, सॉरी कितना चाहिए हमें, 8 चाहिए ना, तो -13, ठीक है। तो यानी कि -5 -13, यानी कि -5 + 13 यानी कि 8, तो यानी कि ये भी गलत है, तो कुछ भी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2 नॉर 3 इज द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर व्हाइल राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। देख लो कितनी बारी हमें काउंटिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, करिए एक बारी।
ठीक है, देखिए द नंबर ऑफ टाइम डिजिट 5 विल अपीयर। देखो अब डिजिट 5 कितनी बारी होगा, एक बारी तो वो 100 पे आएगा, फिर टेंस पे आएगा, फिर यूनिट पे आएगा, करेक्ट। 100 पे अगर हम बात करें तो वो 300 से लेके 399 100 टाइम्स आ रहा है। अगर हम 10 की बात करें तो वो 50 से लेके 59, 150 से लेके 159, 950 से लेके 959, ये 10, ये 10, ये 10, और ऐसे कितनी लेन बन रही है 10, तो यानी कि 100। अब मैं यूनिट डिजिट की बात करूं, 5, 15 से लेके 95, फिर 105 से लेके 195, ऐसे करके चलता रहेगा। हर बारी 10 है और कितने रोज है 10, तो यानी कि 100। तो टोटल कितना हुआ, 300 टाइम्स इट विल अपीयर। करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखिए। ये क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन द टॉपिक एलसीएम। ट्राई करिए, देन आई विल हेल्प यू विद इट। ठीक है, in a school every student is assigned a unique identification number. A student is a football player if and only if the identification number is divisible by 4, and a cricketer if it is divisible by 6. 1 से लेके 100 तक स्टूडेंट्स है। हाउ मेनी ऑफ देम प्ले बोथ द स्पोर्ट्स। बोथ द स्पोर्ट्स मतलब 4 एंड 6 का एलसीएम। जैसे 12 नंबर है, ये 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी, तो ये बच्चा फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है। तो ऐसे कितने हुए, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने नंबर्स हुए, 8। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। क्लियर, अगला देखिए। अभी तो काफी क्वेश्चन है, करिए इसे। टाइमर 1 मिनट, डू इट।
ठीक है। Raju has 9,000 with him and he wants to buy a mobile handset, but he finds that he has only 75% of the amount required. Therefore, he borrowed 2,000 from a friend. Similarly, वो टिकट वाला क्वेश्चन याद है, उसके पास 10 रुपए थे, 3 रुपए दोस्त से लिए, तो 50 पैसा ज्यादा होगा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो यानी कि 12,000 चाहिए था उसको, 9,000 थे, अब 2,000 दोस्त से लिए तो भी 1,000 कम है। तो राजू हैज still does not have enough money to buy the handset. Correct. अगला, Rakesh and Rajesh together buy 10 balls and 10 rackets. Rakesh spent 1,300 and Rajesh spent 1,500. Total spend हुआ 2,800. If each racket cost 3 times the ball does, बॉल का कॉस्ट अगर x है तो रैकेट का कितना हुआ बच्चों? 3x। तो हमें पता है 10x प्लस 30x इज इक्वल टू 2,800, 40x is equal to 2,800, x is equal to 2,800 upon 40, 70। तो रैकेट प्राइस ऑफ रैकेट बता रहा है तो 3x यानी कि 210 आ गया हमारा प्राइस ऑफ रैकेट। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? वीडियो पॉज किया करो क्वेश्चन से पहले अगर मैं टाइम नहीं देता हूं। अगला, द रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू अ नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग is 4:7। देखो लेट द नंबर बी एक्स वाई, तो रिवर्स करके वाई एक्स, तो 10x प्लस वाई, रेशियो कितना है? 4:7। द नंबर ऑफ सच पेयर्स इज, हमें निकालना है 10x प्लस वाई, और रिवर्स करके क्या आया? 10y प्लस x। करेक्ट। The ratio of a 2-digit natural number to a number found by reversing the digit is 4:7। तो अगर मैं लिखूं 10x प्लस वाई अपॉन 10y प्लस x इज इक्वल टू 4/7, क्रॉस मल्टीप्लाई 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x। करेक्ट। अब ये इधर 70x 66x इज इक्वल टू 33y, x is 2x is equal to y, y is equal to 2x आ गया। तो या तो नंबर आएगा 12, 21, या फिर नंबर आएगा 24, 42, 36, 63, 48, 84। कितने सच नंबर्स हुए? 4 सच नंबर्स। ये 4 नंबर्स हुए क्योंकि इनका वो है। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन B, 4 such numbers are possible. Clear? अगला देखिए, Sita and Geeta go for a swim after a gap of 2 days and every 3 days respectively. 1st January both of them went for a swim together. When will they go together next? अब वो दोबारा कब जाएंगे ये हमें निकालना है। देखो सीता आफ्टर अ गैप ऑफ 2 days मतलब कि 2 दिन छोड़ के, जैसे इफ शी वेंट ऑन मंडे तो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे छोड़ के थर्सडे जाएगी। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं गैप ऑफ 2 days इज एवरी थर्ड डे। तो 3 एंड एवरी 3 days, गैप ऑफ 3 days मतलब एवरी 4th डे। तो 3 and 4 का एलसीएम इज 12। तो अगर वो 1st जैन को साथ गई है तो उसके बाद 12 दिन बाद 13 जैन को साथ जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन ऐसे समझ नहीं आया तो नॉर्मल चार्ट बना के भी कर सकते हो। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सीता एंड गीता दोनों गए थे फर्स्ट को। सीता जाती है आफ्टर अ गैप ऑफ 2 days, 4th को, 5th 6 7th को, 8th 9 10th को, 11 12 13th को। गीता जाती है आफ्टर अ गैप ऑफ 3 days, 1st 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यानी कि ये वाले दिन दोनों गए हैं तो 13th अगला हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन, x is greater than or equal to 25 and y is less than or equal to 40, which of the following is always correct? ठीक है, x is greater than y, y minus x is greater than 15, y minus x is less than or equal to 15, x minus y is greater than or equal to 15। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप एक बार ट्राई करो एंड देन आई विल टेल यू कि इसका आंसर क्या होगा। देखो हमें लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू निकालो। x is greater than or equal to 25, ठीक है, एंड y is less than or equal to 40, और हमें निकालना है यहाँ पे
y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, इन दोनों में अभी हम y माइनस एक्स लेके चलते हैं, तो यानी कि मैक्सिमम 40 है और वो मिनिमम 25 है, तो 15, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 15, तो ग्रेटर देन तो नहीं हो सकता है, तो इक्वल टू और लेस देन आएगा, तो यानी कि ऑप्शन सी सही लग रहा है। और उसके बाद मिनिमम निकालनी है, तो ये 25 और ये 25 तो जीरो हो गया, तो लेस देन और इक्वल टू 15 आ जाएगा, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। सी इज द करेक्ट आंसर। If the numerator and denominator of a proper fraction are increased by the same positive quantity which is greater than 0, the resulting fraction is, अगर let the number be 2/3, दोनों को सेम नंबर से बढ़ा दिया, 3/4 कर दिया, ये था 67%, ये है 75%, तो रिजल्टिंग क्वांटिटी इज ग्रेटर देन द प्रीवियस वन, ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये हमेशा होगा टिल द टाइम इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, अगला। अब प्रिंट जो अभी हमने करा था 150 पेजेस वाला, अब यहां पर हमने डिजिट्स बता दी है 3089, आपको पेजेस बताने हैं कितने हैं। ठीक है, a printer numbers the pages of a book starting with 1 and uses 3089 digits in total. How many pages does the book have? Total number of pages हमें निकालने हैं, 3089 pages in total, digits in total। तो वैसे ही लगते हैं, 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट्स, 10 से लेके 99 पेजेस तक 180 डिजिट्स, 100 से लेके 999 तक 2700 डिजिट्स, तो टोटल अभी कितनी हुई? 282889। हमारी थी 3089, तो अभी 200 यूनिट डिजिट्स बची हैं। अब 1000 से लेके जितने भी पेजेस होंगे सारे 4 डिजिट के हैं, तो 200 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो 50 आएगा, तो यानी कि 1049। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है हमारे पास बेटा? 1049, ऑप्शन सी। क्लियर? अगला, सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपी करेंसी इन 3 डिनोमिनेशन 1, 10 एंड 15, 1, 10 and 50. In how many different ways can you pay a bill of rupees 107? 107 रुपए का बिल आप कितने देर में पे कर सकते हो, ये आप बताओ। ठीक है, दिस इज समथिंग वी नीड टू फाइंड। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हमें ट्राई करना पड़ेगा सब कुछ। 1 into 107 is equal to 107. दिस इज केस 1। ठीक है, केस 2 की अगर अब मैं बात करता हूं, मैं लिखूंगा 1 into 97 प्लस 10 into 1। अब ये 10 into 1 से लेके 10 into 10 तक यूज कर सकता हूं मैं, तो वैसे ही साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ 1 रुपीज वुड बी डिक्रीज 10 into 10 तक, तो ये कितने हुए? 10, तो टोटल हमने यहां तक 10 केसेस लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ 1 into 7 प्लस 50 into 2, ये एक केस आ गया। फिर मैंने कहा 1 into 7 प्लस 50 into 1 प्लस 10 into 5। ठीक है, अब ये 10 into 5 से लेके 10 into 1 तक 5 केसेस आ जाएंगे। करेक्ट? 1 2 3 4 5। एक सेकेंड, 5 6 1 into 7 plus 50 into 1 plus 10 into 5 10 into 4 3 2 1। Just 1 second guys, 10 11 12 17, 1 into 7 plus 50 into 1 plus 10 into 5 से लेकर 10 into 1, 5 cases 6 cases 7 cases 17, 1 into 7 plus 50 into 2, 1 into 7 plus guys, just give me a second, I'll update you the answer. Let me check, just 1 second.
हाँ, एक केस बनेगा बेटा, इसी के साथ बनेगा 1 × 7, 1 × 57 प्लस 50 × 1, एक केस ये बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 18 केसेस हो गए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला देखिए। सो गाइस द टाइम्स अप, there are 3-4 questions which are left. I'll upload them into your PDF file, you can watch it. कोई प्रॉब्लम होगा, कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे बता देना। एंड मंडे विल हैव अ, I'll update you कि whether we'll have a class on Saturday or not. I'm not very sure. I'll update that on the app. You will get the notification and see you in the next class. Bye bye. Take care.